हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। पिछली वीडियो तक ने हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तक पढ़ लिया था। क्या होती है लैटिट्यूडनल लाइंस, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। आज हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये सीखेंगे कि कैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इन सब का हेल्प लेकर के हम टाइम एंड डेट कैलकुलेट करते हैं। जनरली टाइम एंड डेट कैलकुलेट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का हेल्प लेते हैं। लॉन्गिट्यूड बोले तो देशांतर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे टाइम एंड डेट कैलकुलेट करेंगे हम लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री लाइन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, यानी GMT। और इसी की हेल्प से, इसी को रेफरेंस मान के पूरे वर्ल्ड में टाइम कैलकुलेट किया जाता है। कंसिडर करेंगे, बाकी लॉन्गिट्यूड भी तो हैं। तो जिस समय ये डिसाइड किया जा रहा था कि किस लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस मान के हम पूरे वर्ल्ड का टाइम एंड डेट कैलकुलेट करेंगे, तो उस समय जो है सो ब्रिटिश शासन पूरे वर्ल्ड में हावी था। तो उन्होंने ये सोचा कि कंट्री से होकर गुजरता है, उसी लाइन को रेफरेंस माना जाएगा। तो GMT जो है, जो कि यानी ग्रीनविच मीन लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच यानी लंदन से पास करता है। इसको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्ल्ड माना गया, यानी GMT इसको कहते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये माना गया कि ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टाइम कैलकुलेट करते हैं पूरे वर्ल्ड का। अब देखिए टाइम कैलकुलेट करते कैसे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं। 24 आवर में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। तो 1 आवर में कितनी डिग्री कंप्लीट करेगी? 15 डिग्री कंप्लीट करेगी। यूनिटी मेथड से देखिए तो, यानी कि 60 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करने में उसको 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री रोटेट करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 4 मिनट लग रहे हैं। नॉर्मल से चीज़ इसको याद रखेंगे। अभी वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम इसमें माइनस करेंगे, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने कुछ पॉइंट बताया। 24 आवर में कितने डिग्री रोटेट करती है? 360 डिग्री। 1 आवर में कितनी रोटेट करेगी? 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में कितने रोटेट कर रही है? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। और आधा डिग्री को रोटेट करने में 2 मिनट। ठीक है, इस चीज़ को आप रखेंगे ध्यान में। अब जैसे मान लीजिए हम ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? GMT बोल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 60 डिग्री ईस्ट पे टाइम कितना होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखते हैं। देखिए, आपने ये देखा है कि 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो 60 डिग्री रोटेट करने में कितने मिनट लगेंगे? 240 मिनट लगेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 240 मिनट कहने का क्या मतलब हुआ? 4 आवर, 4 घंटे लग गए इसको। क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी हम ईस्ट में जाएंगे तो उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहे हैं, उसमें 4 आवर प्लस करेंगे तो कितना बजेगा? जब इसमें 4 आवर रोटेट ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा 4 PM। तो 60 डिग्री ईस्ट का टाइम कितना हो गया? 4 PM।
अब इसी तरह से अगर हमको ये कह दिया जाए कि 60 डिग्री वेस्ट में क्या होगा टाइम, यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे टाइम क्या होगा, ऐसा पूछ दिया 60 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या होगा, तो 60 डिग्री का मतलब कितना आवर हो गया, 4 आवर में ये 60 डिग्री रोटेट करती है, तो 60 डिग्री रोटेट करती है 4 आवर में। अब चूँकि ये वेस्ट है, वेस्ट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो चूँकि 0 डिग्री पे 12 के दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री वेस्ट में कितने बजेंगे, 12 माइनस करेंगे तो कितना बजेगा, 8 बजेगा। यहाँ पे क्या होगा, AM, सुबह के 8 बज रहे होंगे, अब कितने बज रहे होंगे, सुबह के 8 बज रहे होंगे 60 डिग्री वेस्ट पे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के रिलेटिव इंडिया के टाइम कैलकुलेट किया जाता है, यानी ये जो IST जो है 82.5 डिग्री ईस्ट को IST माना गया। ये लाइन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, ये प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है, पास फ्रॉम नैनी, यानी कि प्रयागराज में है, वहाँ से गुजरता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा, जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहे हैं, तो 2 डिग्री रोटेट करने में कितने टाइम लगेगा, 328 मिनट। हाफ डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा, 330 मिनट, यानी 5 आवर 30 मिनट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा, तो आप उसमें ईस्ट कह रहा है तो इसमें ऐड करना है, तो कितना बज जाएगा, 5:30 PM हो जाएगा। ये हो जाएगा IST का टाइम। जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसको उतने ज़्यादा टाइम जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। एशिया में 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन। ये क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इसको 11 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है। इसी को आप याद रखेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी क्वेश्चन एक आता है स्टेटमेंट वाले, IST GMT से 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, GMT IST से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोनों क्वेश्चन गलत है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो GMT 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बना लेंगे, IST 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बना लेंगे, देख लेंगे वहाँ से कौन आगे है कौन पीछे है। तो देख रहे हैं आपकी IST जो है GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो ये स्टेटमेंट सही है। या फिर ये कह सकते हैं GMT जो है IST से 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये दोनों को ऊपर जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो गलत है। अब हम देखेंगे डेट कैलकुलेट करना। डेट कैलकुलेट करने के लिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का हेल्प लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हैं, तो आपका जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन होगा, अगर आप चले जाते हैं 180 डिग्री पे, तो आपका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, यानी कि जो आपका वेस्ट था वो ईस्ट हो जाएगा और जो ईस्ट था वो वेस्ट हो जाएगा। अब डेट कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे, जब भी हम ईस्ट में जाएंगे तो +1 डे ऐड करेंगे, जब भी हम वेस्ट में जाएंगे तो -1 डे करेंगे। ठीक है, वैसे मान लीजिए कोई शिप है जो कि 20 दिसंबर को ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला और वो इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, तो उसका डेट कितना हो जाएगा वहाँ पे,
19 दिसंबर हो जाएगा वहाँ। लेकिन वही जब 20 दिसंबर को वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला तो उस केस में कितना हो जाएगा, +1 डे कर देंगे उसमें तो 21 दिसंबर हो जाएगा। जनरली एक क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री को तो प्राइम मेरिडियन कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में जनरली इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती करते हैं। तो 180 डिग्री को क्या कहता है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा 180 डिग्री को 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री, या फिर दे देगा प्राइम मेरिडियन और उसके बाद दे देगा नन ऑफ दीज। तो जनरली उसमें स्टूडेंट प्राइम मेरिडियन टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। लॉन्गिट्यूड जो है 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों अलग अलग है। ये सेमी सर्कल्स बनाते हैं, सर्कल नहीं बनाती हैं कि आप 0 डिग्री और 180 डिग्री को एक कह दें। ये दोनों अलग अलग है। 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसके रिलेटिव भी पूरे वर्ल्ड में डेट जो है डिसाइड किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी आइडियल बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ये कोई कंट्री है और यहाँ से आइडियल गुजर रहा है तो यहाँ का डेट तो अलग हो जाएगा, यहाँ का डेट तो अलग हो जाएगा। इस केस में क्या किया जाता है कि इसको वहाँ से बेंड कर दिया जाता है, यानी कि उस कॉन्टिनेंटल प्लेस से उसको पास नहीं होने दिया जाता है, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये इस तरह का बेंड किया गया है जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेस से गुजर रहा था, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि डेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैंने कि जैसा बताया कि जब भी हम ईस्ट में जाएंगे तो +1 डे करेंगे और वेस्ट में जाएंगे तो -1 डे करेंगे, ठीक है। 20 तो फिर आगे देखते हैं। इसमें एक और कंडीशन है कि आप जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को 12 घंटा से पहले क्रॉस कर रहे हैं कि 12 घंटा के बाद क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं इसको, जैसे 20 दिसंबर को शिप जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया, वो 12 घंटा पहले ही क्रॉस कर लिया। तो वहाँ जब जाएगा तो वहाँ का डेट क्या होगा, 19 दिसंबर होगा। -1 डे ऐड मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है, अभी -1 डे करना है। लेकिन जब वो 12 घंटे के बाद क्रॉस करेगा, 12 घंटे लग जाएंगे उसको क्रॉस करने में, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ का डेट भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में वहाँ का डेट 20 दिसंबर ही रहेगा। लेकिन जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे और 12 घंटा से पहले उसको हम क्रॉस कर देंगे तो +1 डे तो होगा, यानी 21 दिसंबर हो जाएगा वहाँ। लेकिन अगर 12 घंटा के बाद अगर हम क्रॉस करते हैं तो 21 दिसंबर तो पहले से था, +1 डे और ऐड किए तो कितना दिसंबर हो गया, 22 दिसंबर हो गया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सीख गए होंगे यहाँ तक कैलकुलेट करना, कैसे टाइम और डेट कैलकुलेट किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेस को ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है तो वहाँ का डेट जो है सेम नहीं रहेगा। तो उस डेट को सेम रखने के लिए उसको कुछ प्लेस पे बेंड कर दिया गया, जो कि जहाँ से गुजर रहा था, जैसे बेरिंग स्ट्रेट से गुजर रहा था तो वहाँ पे बेंड किया गया, और लुसियन आइसलैंड से गुजर रहा था तो वहाँ पे भी बेंड कर दिया गया, फिर फिजी आइलैंड से गुजर रहा था तो वहाँ पे भी बेंड कर दिया गया। तो इस तीनों प्लेस को आप याद रखेंगे, कहाँ कहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन को कहाँ कहाँ से बेंड किया गया है। अब एक और क्वेश्चन आता है हेमीस्फीयर चेंज करने वाला। जैसे मान लीजिए कोई लोकेशन दे देता है आपको यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और बोल रहा है कि अब हम इसको हेमीस्फीयर को चेंज कर देते हैं तो न्यू लोकेशन क्या होगा। तो उस केस में क्या कीजिएगा, नॉर्थ वाला को तो साउथ कर दीजिएगा, यानी 30 डिग्री नॉर्थ है तो 30 डिग्री साउथ हो जाएगा। लेकिन जब ये ईस्ट है तो इसको 180 डिग्री माइनस करके उसको वेस्ट कर देंगे। जैसे 60 डिग्री ईस्ट है, हेमिस्फीयर चेंज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री वेस्ट कर दिए इसको, ठीक है। तो न्यू लोकेशन क्या बन गया, 30 डिग्री साउथ एंड 120 डिग्री वेस्ट। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए
40 डिग्री नॉर्थ है, 50 डिग्री ईस्ट है। ये एक लोकेशन दे दिया, बोला जो हेमिस्फीयर चेंज कर दिए, अब बताओ न्यू लोकेशन क्या होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, 40 डिग्री नॉर्थ है उसको साउथ कर देंगे, और 50 डिग्री ईस्ट जो है उसको 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री वेस्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री वेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी की गति क्या है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो अगर तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।